फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जानने से पहले और यह सीखने से पहले सभी बच्चों को भारतीय अंक पद्धति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। भारतीय अंक पद्धति के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत सारी बातें बता दी हैं, लेकिन हर बच्चों को भारतीय अंक पद्धति का ज्ञान होगा तभी जाकर के वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सीख सकेंगे। तो इसलिए उन बच्चों से गुजारिश है कि सर्वप्रथम वो अंक प्रणाली को अच्छे तरीके से समझ लें, उसके बाद फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का वीडियो देखें तो उनके लिए आसानी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि फेस वैल्यू को हिंदी में अंकित मान और जातीय मान कहते हैं। बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है, हिंदी में लिखा हुआ प्रश्न आता है तो अंकित मान कभी लिखा रहता है प्रश्न में, कभी जातीय मान लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फेस वैल्यू को हम दो नाम से जानते हैं, अंकित मान और जातीय मान। तो यहाँ पे हम लोग फेस वैल्यू, मान लीजिए किसी एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे आसानी से। कोई नंबर लिखते हैं, ये नंबर लिखा हमने 375। अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 एबव द नंबर, जो नंबर दिया गया है। तो इसका अपना नाम जो होता है, अपना नाम क्या है इसका? अपना नाम 7 है, तो जो इसका अपना नाम है वही उसका फेस वैल्यू होगा। अपना नाम 7 है तो इसका फेस वैल्यू जो होगा 7 होगा। आप इस तरह से कोई और नंबर ले लीजिए, 534। इसमें अगर 5 का फेस वैल्यू पूछा जाता है तो जो इसका नाम है वही इसका फेस वैल्यू है। हमें उम्मीद है कि अंकित मान और जातीय मान के बारे में अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें प्लेस वैल्यू हम कैसे सीखेंगे और प्लेस वैल्यू निकालने का क्या नियम है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जानने के लिए इंडियन नंबर सिस्टम को जानना निहायत जरूरी है, तभी आप जा करके जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का मूल्यांकन कर सकेंगे और सीख सकेंगे। तो देखिए, ये मैंने चार्ट बनाया है। ये चार्ट जो है इंडियन नंबर सिस्टम का चार्ट है। पहले वाले वीडियो में भी हमने चार्ट बना के दिखाया है, उसको देख लिया जाए। यहाँ देखिए, पीरियड है, वैल्यू है, न्यूमरल है। इसको दो पार्ट में पहले बताया था आपको, दो पार्ट में बांट के पढ़ना हमको। इंडियन नंबर सिस्टम अंतरराष्ट्रीय में 3 था, तो यहाँ देखिए इस तरह से हम इसको दो पार्ट में बांटे हैं। और थर्ड वाला जो वंस का पार्ट है वो 100, 10 और 1 है। इसका न्यूमरल हम कुछ भी लिख लेते हैं, 9, 7, 2, 3, 7, 8, 5, 4, 3। यूनिट डिजिट है, 10 डिजिट है, 100 है, 1000 है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इस तरह से हम लोग इस नंबर को लिख लिए। अब इसमें पूछेगा कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in दिस नंबर। इस नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आप यूनिट डिजिट है, 10 है, 100 है और
1000 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं 6 4 3 और 5 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 5 का पूछा गया कि प्लेस वैल्यू पूछा गया 5 का, तो आप देखिए 5 जो है कहाँ स्टैंड है 1000 पे, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और इसे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो फेस वैल्यू होगा इसका, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लेस वैल्यू को, तो जो नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा। आप देखिए इसका फेस वैल्यू तो 5 है यहाँ, लेकिन प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1000 पे है। इस तरह से हम लोग इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 5000 होगा। कोई और नंबर ले लीजिए, कोई बड़ा नंबर ले लिए। अब इसका पूछेगा कि 3 का फेस वैल्यू क्या होगा। 3 देखिए यूनिट डिजिट पर है 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, 3 नंबर लिख लेंगे और इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर आएगा वो उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 30,000 आ गया। इसका एक और आसान तरीका है याद रखने के लिए, आप उसको भी याद रखेंगे। बहुत आसान तरीका है, जिसका भी प्लेस वैल्यू पूछा गया है, सपोज इस नंबर में 4 का हम प्लेस वैल्यू पूछते हैं, इसी नंबर का 4 का प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो 4 ऐसे इस तरह से हम लोग लिख लेंगे और इसके दाहिनी तरफ जितना अंक रहेगा उसको गिन लेते हैं 1 2 3, उतना ही जीरो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से भी हम लोग प्लेस वैल्यू को निकालना सीख सकते हैं। बच्चों में कंफ्यूजन कहाँ होता है, कभी कभी जो आता है डिसिमल नंबर में पूछता है कि इसका प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। decimal number of face value and place value। अगर डिसिमल में रहेगा तो इसमें भी कंफ्यूजन होता है। सपोज कोई नंबर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, इस तरह से कोई नंबर दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसका फेस वैल्यू क्या होगा। तो फेस वैल्यू में दशमलव के बाद कोई नंबर हो या दशमलव के पहले कोई नंबर होगा, तो जो आपका नामकरण इसका है वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू 5 हो जाएगा। दशमलव के पहले हो या बाद में हो, अगर कोई पूछता है कि 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो इसका फेस वैल्यू जो होगा 3 होगा। लेकिन दशमलव के बाद फेस वैल्यू और या पहले फेस वैल्यू जो रहता है वही सेम, उसका जो नामकरण होता है, जो नाम है वैल्यू का, नंबर का, वही उसका फेस वैल्यू होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, सपोज मान लीजिए कि 3 का अगर कोई पूछता है कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 का प्लेस वैल्यू पूछने के लिए 3 यहां लिखेंगे, ठीक ना, और देखेंगे कि दशमलव और जो नंबर पूछा गया है इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं, उतना ही जीरो यहाँ पे अंकित हो जाएगा। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सपोज आपसे अगर पूछा गया है 5 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, प्लेस वैल्यू इसमें 5 का अगर पूछा गया है, दशमलव के बाद वाला प्लेस वैल्यू जब पूछा गया है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे ये आप जान लीजिए। यहां देखिए 5 लिख लिए और दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा, दशमलव के बाद हम दशमलव लिख लेते हैं, यहां पर दशमलव लिख लिए, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा
देखिए दशमलव के बाद एक अंक दिखाई दे रहा है 3, तो यहाँ पे हम लोग ये 0 लगा देंगे। इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू डेसिमल नंबर का भी निकालना सीख सकते हैं। और इसे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, रिवीजन का चीज़ है। आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा मैथ हो जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस चीज़ को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।